रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। आप बताएंगे बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब ये होता है जो लौट कर चली आए, इरिवर्सिबल का मतलब ये होता है जो न लौटे। तो अब सबसे पहले बात कर ले इरिवर्सिबल रिएक्शन। द रिएक्शन इज कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन द प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन नॉट बी चेंज बैक इनटू द रिएक्टेंट्स। मतलब जो प्रोडक्ट बन जाए वो फिर से लौट कर रिएक्टेंट में वापस ना आए, उसको बोलेंगे हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर जब मैग्नीशियम को बर्न करते हैं, मैग्नीशियम को छोड़ो जितनी भी चीज़ें हम जलाते हैं उसमें जो भी रिएक्शन होती है वो सारी की सारी इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। वजह क्या है, जो चीज़ जल जाती है वो वापस लौट कर नहीं आती है, इसलिए जलने वाली जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी इरिवर्सिबल रिएक्शन। मैग्नीशियम को जब हम लोग बर्न करते हैं तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड लौट कर फिर से मैग्नीशियम नहीं बनाता है। नेक्स्ट, जिंक रिएक्ट विद एसिड फॉर्म द जिंक सल्फेट। जिंक मेटल है, जब एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो जिंक सल्फेट और साथ में H2 हाइड्रोजन गैस बनाता है। मैंने यहाँ पर AQ लिखा है, AQ का मतलब हुआ है इस H2SO4 में वाटर मिला हुआ है, ये डाइल्यूट होगा, मतलब ये एक्वा सॉल्यूशन है। इसके बाद में बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करेंगे। रिवर्सिबल रिएक्शन बिल्कुल सेम है। रिवर्सिबल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट वापस भी आ जाएगा। डिफिनीशन नोट करो, इन सम रिएक्शंस द प्रोडक्ट formed react with each other to produce the original reactants. Such reaction is in which reactant and product can be transformed into each other are called reversible reaction. इसकी एक बहुत छोटी सी डिफिनीशन है कि the reaction which proceed in both direction अंडर द सेम कंडीशन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब कि ऐसी रिएक्शन जो बोथ डायरेक्शन में चली जाए। एग्जाम्पल के तौर पर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया फॉर्म हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को आपस में मिलाने पर अमोनिया मिलता है और जो इसमें कैटलिस्ट होता है उसको मिलाने पर फिर से ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को जब हम क्या करते हैं बेटा, CaCO3 को जब हीट करते हैं तो इसमें बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये दोनों फिर से आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये जब बनते हैं तो ये किसके जो एग्जाम्पल है, ये आपके एग्जाम्पल हो गए रिवर्सिबल रिएक्शन के। ये फर्स्ट एग्जाम्पल एंड सेकेंड एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करते चलिए। ये आपको हर जगह कॉमन मिलेंगे। बात हुई इनके केमिकल नेम की, तो इनका केमिकल नेम CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट, जहाँ पर CO3 जुड़ जाए वहाँ पर हमेशा कार्बोनेट जुड़ेगा लास्ट में, और जहाँ पर O जुड़ जाए वहाँ पर ऑक्साइड जुड़ेगा, जहाँ पर O2 जुड़े वहाँ पर डाई ऑक्साइड जुड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन 2 और मोर रिएक्टेंट ऐड अप टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में मिलकर कोई प्रोडक्ट बनाए तो बेटा उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हुआ जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट आपस में जुड़कर कोई प्रोडक्ट बनाए। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपका मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MgO बनाता है। कार्बन, चारकोल, कोयला ऑक्सीजन से रिएक्ट करके हीट करने पर जलने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। बाकी आप लोग 2 करिए और उसके बाद में उसको कमेंट कीजिए। इन दोनों को छोड़कर 2 और एग्जाम्पल बताइए मुझको, तब मैं समझूंगा कि आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गई। हम लोग अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करेंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन का मतलब ये है जो किसी चीज़ को तोड़ दे, अलग अलग कर दे, बिखेर दे, डिकम्पोज कर दे। इन अ रिएक्शन, इन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वन सब्सटेंस, ओनली वन सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस।
मतलब कोई एक सब्सटेंस दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में टूट जाए, उसको बोलेंगे बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोगों के अंदर जब हमारा फूड जाता है ना, तो हम लोगों के अंदर यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है फूड के साथ में, क्योंकि फूड में जितनी भी चीज़ें होती है वो सब अलग अलग सिंपल सब्सटेंस में टूट जाती हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन डेली कहाँ पर होती है? ह्यूमन बॉडी में। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम लोग बेकिंग सोडा कहते हैं, उसी को गर्म करके वो सोडियम कार्बोनेट H2O जल और कार्बन डाइऑक्साइड में यानी सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइम स्टोन बोलते हैं, जब इसको हम लोग हीट करते हैं, क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो हीट करने के बाद में ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूट जाता है। तो ये आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन के दो एग्जांपल्स और उसकी डिफिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है अवक्षेप बनना। अब अवक्षेप ऐसे समझिए आप, द रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज एन इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस बनाए जो इनसॉल्यूबल हो, जो घुले ही ना, एंड इज थ्रोन आउट ऑफ द सॉल्यूशन, और ये सॉल्यूशन से बाहर हो जाए। अ सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अवक्षेप समझ गए, मतलब जो वाटर में ना घुले, वाटर क्या किसी भी सॉल्यूशन में ना घुले, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और प्रेसिपिटेट जो नहीं घुलेगा अवक्षेप, उसको बोलेंगे प्रेसिपिटेट। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड की। ये प्रेसिपिटेट का जो है एग्जाम्पल है। रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड विथ सल्फ्यूरिक एसिड। बेरियम क्लोराइड BaCl2 को बेरियम क्लोराइड बोलते हैं। जब ये H2SO4 जो एक्वा सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट होगा, उसके साथ में मिलाने पर बनाएगा क्या? बेरियम सल्फेट, जो कि प्रेसिपिटेट होगा, वाइट प्रेसिपिटेट। ये वाइट कलर का निकलेगा, ये या तो उसमें बैठ जाएगा या तो फिर सॉल्यूशन से उछल के बाहर हो जाएगा, और साथ में आपका एक्वा सॉल्यूशन बनेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लेड नाइट्रेट को जब हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कराएंगे, रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला नोट करिए, PbNO3 का होल ट्वाइज। लेड नाइट्रेट को जब H2S हाइड्रोजन सल्फाइड से एक्वा सॉल्यूशन से रिएक्ट कराते हैं, तब आपका बनता है PbS लेड सल्फाइड, जो कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और साथ में आपका बनता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। जल्दी जल्दी नोट कीजिए भाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये होता है बेटा कि ऐसी रिएक्शन, इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वन एलिमेंट डिस्प्लेस, एक एलिमेंट क्या हो जाए? डिस्प्लेस हो जाए। अनदर फॉर्म अ कंपाउंड, किसी दूसरे कंपाउंड के फॉर्म में, एंड टेक इट्स प्लेस इन द कंपाउंड, और दूसरे कंपाउंड में वो अपना स्थान ले ले। तो एग्जांपल में आपका है ये Fe आयरन है, कॉपर सल्फेट के साथ जब मिलता है तो ये FeSO4 बनाता है, आयरन सल्फेट। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर SO4 क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो जा रहा है। या तो ये समझिए कि SO4 डिस्प्लेस होके आयरन के साथ में चला गया, आयरन में आके जुड़ गया, या फिर ये कह दीजिए कि कॉपर SO4 से डिस्प्लेस हो गया, बाहर चला आया, इसने अपना अलग एक क्या बना लिया? कंपाउंड बना लिया, कॉपर बन गया, इधर आयरन सल्फेट बन गया। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक एलिमेंट कंपाउंड से डिस्प्लेस हो जाता है और दूसरा कंपाउंड बना देता है। तो कॉपर डिस्प्लेस होके FeSO4 यानी आयरन सल्फेट बना दिया उसने, तो ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड Cl2 के साथ में रिएक्ट करके क्या करते हैं कि जो ये Br है, Br इसमें से डिस्प्लेस हो जाता है, और KCl मिलके 2KCl पोटेशियम क्लोराइड बना देते हैं। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब ये हो गया कि कोई एक एलिमेंट क्या हो जाए? डिस्प्लेस हो जाए, हट जाए, किसी दूसरे के साथ में जुड़ जाए, या खुद अलग एक कंपाउंड बना दे, बाकी के जुड़ के अपना एक कोई साल्ट बना ले, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन से सबसे पहले ही समझ में आता है, ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन से कुछ लेना देना होगा इसका। तो जब ऑक्सीजन ऐड हो
क्या हो, किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होके अपना प्लेस ले ले, टेक प्लेस और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन अगर हो तो वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए, तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सल्फर में ऑक्सीजन जुड़ के क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है, तो यह हो जाएगा आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की अगर डिफिनीशन की बात है तो डिफिनीशन नोट कीजिए कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस टेक प्लेस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोक्साइड फ्रॉम अ सब्सटेंस टेक प्लेस, यही इसकी डिफिनीशन भी होगी। हाँ, अब बात करें रिडक्शन रिएक्शन की, तो रिडक्शन रिएक्शन आपकी ये हो जाएगी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब इसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर हट जाएगा, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। तो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ के, देखो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके NH3 अमोनिया बनाती, तो देखो नाइट्रोजन में हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये आपकी रिडक्शन रिएक्शन है। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, विच गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देते हैं ऑक्सीडेशन के लिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, या फिर जो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन और विच रिमूव हाइड्रोजन, जो या तो ऑक्सीजन दे या फिर जो हाइड्रोजन को रिमूव करे। रिड्यूसिंग एजेंट कौन से होते हैं, तो विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। रिड्यूसिंग में वो होंगे बेटा जो हाइड्रोजन रिडक्शन के लिए देंगे, या विच रिमूव ऑक्सीजन, या फिर जो ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। खूब अच्छे से समझ लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, विच रिमूव ऑक्सीजन। आओ एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इन्वॉल्व हो उसको बोलेंगे बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल आपका है CuO और साथ में H2, हाइड्रोजन के कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करके कॉपर प्लस H2O बनाता है। तो अब आओ यहाँ पर एक बहुत अच्छे से फोकस करो, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पर क्या हो गया, कॉपर हो गया, मतलब कि कॉपर से ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया। तो कॉपर से ऑक्सीजन हटा मतलब कॉपर में क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो ये कैसी रिएक्शन हुई, कॉपर ऑक्साइड के साथ में रिडक्शन हो गया इसमें, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन यहाँ H2 था और इधर H2O, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऐड हो गया। तो ऑक्सीजन जब ऐड हो, विच गिव ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन ऐड होगा तभी तो ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीजन इसमें ऐड हो गया हाइड्रोजन में, इसलिए इसमें हाइड्रोजन में कौन सा रिएक्शन हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। तो देखिए इस रिएक्शन में हाइड्रोजन एक में से रिमूव हो रहा है और दूसरे में एक में ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है और दूसरे में जुड़ रहा है, तो इसमें ऑक्सीडेशन और साथ में रिडक्शन दोनों रिएक्शन हो रही है। तो इसको बोलेंगे क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको अच्छे से नोट कर लीजिए एक बार फिर से, इसको देखो मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन एजेंट वो होंगे जिसमें ऑक्सीजन क्या होगा, मिलेगा ऑक्सीडेशन के लिए और हाइड्रोजन रिमूव होगा। रिड्यूसिंग एजेंट वो होंगे बेटा जिसमें हाइड्रोजन मिलेगा रिडक्शन के लिए और ऑक्सीजन रिमूव होगा। CuO H2 के साथ में रिएक्ट करके क्या बना रहा है, Cu और H2O, जिसमें से कॉपर में से ऑक्सीजन हट जा रहा है, रिमूव हो रहा है, इसलिए इसमें रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, इसलिए इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे लास्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। कौन सी रिएक्शन, अब बात करेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से आप लोग बिल्कुल समझदार हो गए हो। न्यूट्रल हो जाए जो कोई चीज़ क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए।
कहते भैया गाड़ी को न्यूट्रल कर दो, न्यूट्रल कर दोगे ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी। अगर हम लोग केमिस्ट्री में बात करें तो केमिस्ट्री में अगर न्यूट्रल की बात करें तो न्यूट्रल होता है आपका H2O, जिसकी pH वैल्यू क्या होती है 7 होती है। अगर कोई चीज़ न्यूट्रल होगा, रिएक्शन में अगर कुछ भी न्यूट्रल हुआ तो उसमें उसकी pH वैल्यू 7 जरूर होगी। अब pH वैल्यू जैसे ही 7 बनेगी तैसे वो क्या बना देगा बेटा, वाटर बना देगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इन आ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड एसिड रिएक्ट्स विथ अ बेस टू फॉर्म अ साल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो वो एक साल्ट बनाएगा और बनाएगा साथ में वाटर। तो मोस्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर एक्जोथर्मिक, ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं वो एक्जोथर्मिक होती हैं। आइए नॉर्मल्स कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करके NaCl कॉमन साल्ट नमक और H2O जल बनाता है। यहाँ पर NaOH आपका बेस है और HCl आपका है बेटा एसिड। नेक्स्ट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट एक्वा सॉल्यूशन, जो लिक्विड टाइप का होगा, थोड़ा उसमें पानी मिला होगा। HCl ये भी आपका एक्वा सॉल्यूशन होगा, डाइल्यूट होगा। इन दोनों को जब आपस में मिलाएंगे तब आपका बनेगा NaCl, फिर से नमक बनेगा, H2O वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 बनेगी। Na2CO3 होना चाहिए, Na2CO3 इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, नेम नोट कर लीजिए। Na2CO3 होता है जहाँ जिसमें CO3 जुड़ जाए, समझ लेना वो कार्बोनेट है, और SO4 अगर ऐड हो तो वो सल्फेट होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड ऑल, ये सारे के सारे आपको डिस्क्राइब कर दिया हमने। हाँ, इसकी एक नोट्स आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं, सीरियल वाइज आप इसको नोट करते चलिए। हो गया नोट? ठीक।